Krishna. I am astrologer, SN दारूवाला एंड साइकोथेरेपिस्ट। हमेशा हम किसी न किसी विषय को, टॉपिक को लेकर के चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने कई चीज़ों के ऊपर, डिप्रेशंस पर, ज्योतिष पर और भी अन्य से कई विषय थे जो हमने चर्चाएं करी। मगर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेंगे हम, और कहानी बड़ी मोटिवेटेड होती है, मोटिवेशनल होती है और जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। वो कहानी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बताएंगे हम आपको। ऐसे समझिए, आप या मैं जब हमारे जवानी के दिनों में, प्रारंभिक दिनों में हम बड़े परेशान होते हैं रोजगार को लेकर के, तो उन दिनों हमारी मनोस्थिति क्या चलती है, उस मनोस्थिति के ऊपर एक कहानी है। ये कहानी आप बड़े ध्यान से सुने और इसको 2 या 3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको शायद जीवन निर्धारण के लिए बहुत ही आपको अच्छा रहेगा। मैं यार, आप छोटे होंगे जब अक्सर हम पूछते हैं माँ बाप से, पिताजी क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो पिताजी कहते हैं भाई तेरे भाग्य में होगा सो होगा। तो कोई भाग्य होता क्या है? सहसा मैं अपने पिता से पूछ बैठता हूँ। तो पिताजी कहते हैं भाई ये तो मुझे पता नहीं है भाग्य तेरा क्या है, मगर ये विधाता जानती है। विधाता का प्रश्न आ गया। मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हुई, लालसा हुई, इच्छा हुई कि मैं भी अपना भाग्य जानूं। किससे जानूं? पिताजी ने कहा कि विधाता से जानो। तो विधाता के लिए मैंने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है विधाता कहाँ है, मगर ठीक है तू ढूंढ कहीं हो तो। मैं घर से निकलता हूँ विधाता से मिलने के लिए और अपना भाग्य जानने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या है। घर से निकला मैं, तो घर से निकलते ही जंगल आ गया। जंगल में, बड़े घने जंगल में मैं गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में शेर मिल गया। शेर बहुत दिनों से भूखा था। शेर मुझे जैसे ही खाने को आया, मगर मैंने उसको अपनी बात बताई, मैं उस गांव से हूँ और विधाता से अपना भाग्य जानने जा रहा हूँ। तो शेर भी बड़ा उत्सुक होता है और वो भी सवाल कर बैठता है कि अभी चल तेरे को छोड़ता हूँ मैं, पर मुझे भी समय पर भोजन नहीं मिलता है, तो तू विधाता के पास जा रहा है तो मेरे बारे में भी पूछ के आना कि भाई मेरे खाने पीने का इंतज़ाम ढंग से कब होगा। ठीक है भाई, मैं गुजरूंगा तो यहीं से तेरे सवाल का जवाब लेता आऊँगा और तुझे उपयुक्त लगे जैसा तू बाद में कर लेना। जंगल जैसे ही पार होता है, मैं एक गांव से गुजरने को होता हूँ। तो पुराना ज़माना था, मैं थक गया, गांव में कहीं पेड़ की छांव में बैठ गया। गांव वाले सहसा इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं भाई तू कौन है। सॉरी। तो मैं अपने बारे में पूरा परिचय देता हूँ और कहता हूँ भाई मैं विधाता के पास जा रहा हूँ, इस तरीके का मेरा सवाल है, मैं अपना भाग्य जानना चाहता हूँ। तो ग्रामीण भी कहते हैं भाई हमारे गांव में एका नहीं है, संगठन नहीं है। संगठन न होने की वजह से हमारी लड़ाई झगड़े और हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है। हमारा सवाल भी तू जा रहा है तो पूछ के आना। ठीक है भाई। वहाँ से मैं फिर निकलता हूँ, गांव से बाहर जैसे ही जाता हूँ, गांव से बाहर राजमहल बना हुआ होता है। राजमहल के झरोखे के अंदर राजकुमारी बैठी होती है। आगंतुक मैं था तो मुझे राजकुमारी पास में बुलाती है, अरे भाई कौन है तू? फिर मैं अपना परिचय देता हूँ। तो राजकुमारी भी बड़ी उत्सुकतावश कहती है भाई मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इस साम्राज्य की मैं अकेली मालकिन हूँ, मेरा विवाह कब होगा ये तू पूछ के आना विधाता से। ठीक है राजकुमारी जी। जैसे ही मैं राजमहल पार करके निकलता हूँ, फिर थोड़ा थक जाता हूँ तो एक पेड़ के नीचे सुस्ता जाता हूँ मैं, नींद आ जाती है। फिर उठता हूँ तो सतयुग होने की वजह से पेड़ भी मुझसे अपना परिचय पूछता है। वही सवाल उत्तर मैं वापस देता हूँ सवाल का
कि भाई मैं ये हूँ और ऐसे विधाता के पास अपना भाग्य जानने जा रहा हूँ। पेड़ भी कहता है कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर हूँ, मेरा विकास नहीं हो रहा है, तो तू विधाता के पास जा रहा है तो मेरा भी सवाल का जवाब लेके आना, मेरा विकास कैसे होगा। अब इन अपनी यात्रा के अंदर ये 3-4 सवाल और अपने अतिरिक्त सवालों के लेकर के जैसे ही पहुंचता है, सतयुग होने की वजह से विधाता भी उसको मिल जाती है और विधाता से भी वो प्रश्न करता है जाकर के कि भाई मैं इतने वर्षों का हो गया हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कैसे क्या होगा। स्वयं गया मैं, इसलिए मेरा प्रश्न स्वयं का था पहले। विधाता कहती है मैं तेरे जीवन काल में 3 बार आऊंगी। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, 3 बार आओगी, मगर कब आओगी ये तो बताओ मुझे। विधाता कहती मैं ये तुझे नहीं बताऊंगी, मैं अगले पल भी आ सकती हूँ, 5 साल बाद भी आ सकती हूँ, तेरे जीवन के अंतिम काल में भी आ सकती हूँ, कभी भी आ सकती हूँ, समय मैं तेरे को नहीं बताऊंगी। अब वो परेशान हो जाता है कि विधाता मेरे यहाँ कभी भी आ सकती है मेरा भाग्य बन के, तो मैं परेशान सा होता हूँ, मगर फिर भी मैं वो 3-4 सवाल जो रास्ते के लेके आया था उनका मुझे पूछना होता है। इसलिए मैं विधाता से पूछता हूँ कि मेरे को माते रास्ते में पेड़ मिला था, पेड़ ने ये पूछा मुझसे कि मेरी वृद्धि नहीं हो रही है, मेरी वृद्धि कैसे होगी। उसको कह देना पेड़ को कि तेरे नीचे अथाह धन संपत्ति गड़ी हुई है, ये निकल जाएगी तो तेरा विकास होने लग जाएगा। राजकुमारी को क्या कहूँ कि राजकुमारी को भी कहना बहुत अतिशीघ्र तेरे जीवन में कोई राजकुमार आने वाला और तेरा विवाह संपन्न हो जाएगा, चिंता मत कर। गांव से गांव वालों को क्या बोलना है, गांव वालों को कह देना है कि तुम्हारे गांव का नेतृत्व करने वाला कोई न कोई श्रेष्ठ पुरुष आने वाला है, तो तुम भी परेशान मत हो। अंतिम सवाल शेर का रहा। शेर को क्या जवाब देना माते कि भाई शेर को तू कहना है कि तू आज की चिंता कर, तू वर्तमान की चिंता कर, भविष्य की चिंता मत कर। पशु है तू, इसलिए वर्तमान की चिंता कर। ठीक है, ये सवालों के जवाब लेकर के मैं वहाँ से भागता हूँ, कारण कि विधाता ने कहा कि मैं अगले पल भी आ सकती हूँ। वो अगला पल कौन सा हो सकता है, मैं जल्दी से जल्दी हो सके अपने स्थान पर पहुँचूँ। विधाता आएगी तो उसको वेलकम करूँगा। दौड़ता दौड़ता मैं निकला, पेड़ के पास से गुजरा तो पेड़ ने मेरे को आवाज़ लगाई। मैं वहाँ रुकने के लिए भी तैयार नहीं था। पेड़ को क्या कहना है, पेड़ ने कहा भाई तू मेरे सवाल का क्या जवाब लाया। कह रहे भाई पेड़ भाई तेरे नीचे बहुत अथाह संपत्ति है, इस संपत्ति को जब तक कोई नहीं निकालेगा, जब तक तेरा विकास नहीं होगा। तो पेड़ कहता है भाई तुझसे श्रेष्ठ कौन, तूने मेरी समस्या का समाधान किया, तू ये धन निकाल। अरे कि नहीं, मेरे तो विधाता आ रही है घर पे। वहाँ से भागता हूँ मैं। राजकुमारी मिलती है, सेम वही पूछती है मेरे लिए क्या जवाब लाया कि राजकुमारी जी आपके लिए विधाता ने कहा कि अगले ही पल कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में आपकी समस्या का हल हो जाएगा और कोई भी राजकुमार आपको जल्दी विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। अरे भाई तुझसे श्रेष्ठ कौन, तूने मेरी समस्या का समाधान किया, तूने मेरी मदद करी, मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे विधाता आ रही है। मैं भागता हूँ। गांव वाले बड़ी मुश्किल से मुझे पकड़ के रोकते हैं, भाई तू हमारी समस्या का समाधान क्या करके लाया, क्या जवाब लेके आया। तो विधाता ने तुम्हारे लिए कहा भाई तुम्हारे नेता के रूप में तुम्हारा नेतृत्व करने वाला बहुत ही अतिशीघ्र आ गया है या आने वाला है, तुम टेंशन मत करो, तनाव मत करो। और मैं वहाँ से भागता हूँ, कारण कि मुझे विधाता आने वाली है मेरे यहाँ, जीवन में 3 बार आएगी और कब आएगी अगले क्षण आ सकती है। भागते भागते मैं जंगल से गुजरता हूँ। अंतिम सवाल, और उधर से जाते समय प्रथम सवाल शेर मिलता है कि भाई तूने मेरे सवाल का क्या जवाब लाया। तू कि भाई तू वर्तमान की चिंता कर, भविष्य की चिंता मत कर। तो शेर था, भूखा था बहुत दिनों से, जाते हुए भी उसको खाना चाहता था, और ज़्यादा भूखा हो गया कि वर्तमान की चिंता कर। शेर को ये उसने जैसे ही जवाब दिया, शेर के दिमाग में स्वतः आया
कि वर्तमान की चिंता मीन्स तू मेरे सामने है और मैं भूखा हूँ, मैं तो तेरे को खाऊंगा। और इस तरीके से वो झपट्टा मार कर कोई इंसान को खा जाता है। वो मॉरल इस कहानी का क्या निकलता है, आप अपने अपने हिसाब से निकालिए। मगर मैं अपने हिसाब से निकालता हूँ और कहता हूँ वो शेर काल था। जीवन में मुझे 3 मौके मिले, कहीं से धन संपत्ति भी मिलने वाली थी, एक अच्छी महिला के रूप में मेरा विवाह होने वाला था, कहीं मुझे नेतृत्व करने का मौका मिल रहा था, मगर मैंने सारे में छोड़ता छोड़ता पता नहीं किसके लिए, किस कारणों से मैं दौड़ता दौड़ता फिर रहा था। और अंत में वो शेर जो था, वो शेर नहीं, वो काल का स्वरूप था, वो काल था। वो काल मुझे निकल गया और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस कहानी से आप भी अपने अपने जीवन में जिस तरीके से अर्थ निकालना चाहो, मोटा मोटी यही है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जीवन का कोई सॉरी हरे कृष्णा, हमें पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से इस कहानी को, ये जीवन का बहुत ही बड़ी सच्चाई की कहानी है। इसको आप बहुत मंथन करिए, 2 बार सुनिए, इसके और भी अर्थ निकालिए। हरे कृष्णा, नमस्कार, धन्यवाद।